प्यारे बच्चों, आज हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ एकक कोष्ठिका के प्रकार। कल मैंने आपको या इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एकक कोष्ठिका या जिसको मैंने यूनिट सेल कहा था, और मैंने आपको बताया था कि जो एकक कोष्ठिका होती है वह जो है क्या है, कोई क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग है जिसको कि हम त्रिविमा में, थ्री डायमेंशनली त्रिविमा में यदि हम क्या करें, बार बार उसको पुनरावृत्त करते हैं तो हमको संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है। जैसे हम इसको यूँ समझ सकते हैं, सपोज के लिए माना मेरे पास उदाहरण के लिए ये एक क्रिस्टल जालक है और इसके अंदर ये छोटी माचिस की डिब्बी को यदि मैं यूनिट सेल मान लूँ, एकक कोष्ठिका मान लूँ, तो मैं यदि इसके अंदर इनको फिट कर दूं, कैसे करना पड़ेगा, मुझे इस ढंग से फिट करना पड़ेगा अंदर से। तो एक इस प्रकार से ऐसे करके हमारे पास 3-4 माचिस की ये जो डिब्बी हैं, जो स्टिक हैं, मैच बॉक्स यू कैन से, ये इसके अंदर आ जाएंगे और इनके अंदर जो बहुत से बार बार हम रिपीट करते रहेंगे ऐसे करके, तो इसके अंदर से बहुत से जो है मैच बॉक्स जो है आ सकते हैं। तो हम इसको एक क्रिस्टल मान सकते हैं, संपूर्ण क्रिस्टल मान सकते हैं, होल ऑफ द क्रिस्टल, और इसको एक यूनिट सेल मान सकते हैं कि जब इसको हम रिपीट करते रहेंगे लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एकक कोष्ठिका जो है किसी क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग है जिसको कि हम त्रिविमा में बार बार हम क्या करें, पुनरावृत्त करते हैं। त्रिविमा में पुनरावृत्त करने पर जो है हमको संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एकक कोष्ठिका या जिसको कहते हैं यूनिट सेल। अब हम जो है एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर जो कण होते हैं, जो अवयवी कण हैं, अवयवी कणों की जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मैंने बताया था आपको, ये आपके परमाणु हो सकते हैं, अवयवी कण आपके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। मन अवयवी कण चाहे परमाणु हो, अणु हो, अणु क्यों कह रहे हैं, ये परमाणु का समूह भी हो सकता है, बहुत से परमाणु भी हो सकते हैं एक जगह पे, तो परमाणु का समूह या ग्रुप ऑफ एटम से, ग्रुप ऑफ एटम्स इसको कहा जा सकता है अणु के लिए, और ये आयंस भी हो सकते हैं। तो जो अवयवी कण है, अवयवी कणों की उस यूनिट सेल में, जो यूनिट सेल है, वहां अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर वो अवयवी कण कहाँ स्थित हैं, वो किनारों पर हैं या बीच में हैं या फलकों में। सपोज के लिए जैसे कोई एक यूनिट सेल है, माना के लिए एक क्रिस्टल जालक का ये लघुत्तम भाग है, माना के ये कोई जो है एक यूनिट सेल है, ये हमारे पास कोई एक यूनिट सेल है। उदाहरण के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये कोई क्या है, यूनिट सेल है, और अब हम इसमें देखेंगे कि जो अवयवी कण है वो कहाँ स्थित है, वो किनारों पर ही है। ये सपोज किनारे हैं, इसमें ये किनारे हैं, किनारे की बात कर रहा हूं अभी, या किनारों के अतिरिक्त और जगह भी है, किनारों के अतिरिक्त जैसे यहाँ पर हमारे क्या है, या आपके जो ये जो चीजें होंगी, जैसे सपोज के लिए एक यूनिट सेल है, ये वाला सपोज के उदाहरण के तौर पे एक यूनिट सेल है, माना इसके आकार की बात नहीं कर रहा मैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके किनारे हो जाएंगे। सपोज के लिए ये किनारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 1 2 3 4, यहाँ हो गए 1 2 3 4, इस साइड हो गए 4, तो ये हो गया इसके किनारे हो गए। और ये इसके फलक हो गए, एज जिसको हम कहते हैं, ये फलक हो गए, ये फलक हो गया, फलक ये फलक हो गया, एक फलक एक इसके पीछे हो जाएगा, इसके अपोजिट यहाँ हो गया, ये फलक यहाँ है तो इसका अपोजिट यहाँ हो गया, एक फलक यहाँ है तो इसका अपोजिट यहाँ हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं फलक है, ये फलक हो गए। तो दो चीजें हमको जाननी पड़ेगी यहाँ पर, एक हो गया आपके फेस जिसको हम कहते हैं फेस, और जिसको हम कहते हैं फलक, एक फलक हो गया आपके, और एक हो गया आपके ये कॉर्नर जिसको हम कहते हैं कॉर्नर, जिसको हम किनारे कहेंगे। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर वो कहाँ स्थित हैं, या कोई बीच में है, कहाँ है, अवयवी कणों की जो व्यवस्था है
उसके आधार पर हम एकक कोशिका को 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 2 भागों में। एकक कोशिका यूनिट सेल को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। दैट इज नंबर 1 प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये हो गया। पहला है प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं आद्य एकक कोशिका, इसको हम कहते हैं आद्य एकक कोशिका, या इसका दूसरा नाम है साधारण घनीय एकक कोशिका। साधारण घनीय एकक कोशिका, ये हो गया। और दूसरा है हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल, या जिसको हम कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। तो पहला प्रकार, 2 प्रकार के हो गए हमारे पास। नंबर 1 प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आद्य एकक कोशिका या साधारण घनीय एकक कोशिका भी हम इसको कह देते हैं। और दूसरा हो गया हमारे पास केंद्रित एकक कोशिका, सेंट्रल यूनिट सेल, या इसको कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। अब हम पहला चलते हैं प्रिमिटिव या आद्य एकक कोशिका या साधारण घनीय एकक कोशिका या साधारण एकक कोशिका भी हम इसको कह सकते हैं। ये क्या चीज है? पहले काइंड की हम बात करते हैं। तो साधारण एकक कोशिका या आद्य एकक कोशिका तब होती है जब अवयवी कण जो है केवल किनारों पर उपस्थित होते हैं। ओनली कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स पे। सपोज के लिए माना ये कोई अवयवी, सपोज के लिए कोई यूनिट सेल है, तो यहाँ पर हम इसको घन के आकार का बनाएंगे। घनीय एकक कोशिका में क्या होगा, इसकी जो कोरे हैं, कल बताया था मैंने, घन के केस में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, माने जो कोरे हैं वो सब बराबर होंगी। अब हो सकता है यहाँ पर कोई फर्क आ जाए, लेकिन जो ये कोरे हैं हमारी, ये वाली जो कोर है, ये वाली फ्रंट वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ये लंबाई ये वाली जो है ये थोड़ा और पीछे होनी चाहिए। इनकी माप क्या होगी? बराबर होगी। ये भुजा और ये भुजा, ये और ये तीनों बराबर होंगी। तब जाके यह क्या होगा, ये सपोज के लिए कोशिका है, तो यदि इस प्रकार की कोशिका में जो अवयवी कण हैं वह केवल जो है किनारों पर होते हैं। केवल किनारे जो हैं, ये अवयवी कण हैं, ये केवल कहाँ होंगे? किनारों पर। ये अंदर की तरफ है, ये जो पीछे जो है ये हमको यहाँ पे दिखाई देगा, और ये अवयवी कण जो है केवल किनारों पर है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सपोज के लिए ये भले घनी प्रकार की नहीं है, लेकिन एक एकक कोशिका माना, तो अवयवी कण कहाँ होंगे? केवल किनारों पर होंगे। एक अवयवी कण यहाँ होगा, अवयवी कण और अवयवी कण। सपोज के लिए ये कोई एकक कोशिका है, तो इसमें अवयवी कण कहाँ होंगे? केवल किनारों पर होंगे। तो इस प्रकार की एकक कोशिका को हम कहेंगे साधारण एकक कोशिका, जब जो है क्या होते हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर्स, केवल कहाँ होंगे? किनारों पर उपस्थित होंगे। तब क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी साधारण घनीय एकक कोशिका, या ये कही जाएगी आद्य एकक कोशिका। अब केंद्रक एकक कोशिका में क्या होता है कि इसमें केंद्रक एकक कोशिका में क्या है कि अवयवी जो कण हैं, जो अवयवी कण होंगे आपके, जो अवयवी कण हैं वो किनारों पर तो होंगे ही होंगे। किनारों पर होने के साथ साथ अलग स्थितियों पर भी होते हैं। और वो अलग स्थितियां क्या क्या है? अलग स्थितियों पर भी होते हैं। ये यहाँ पे समझने की मेन चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो अवयवी कण है किनारों पर तो होते ही होते हैं,
साथ में अलग अलग स्थितियों, अब वो अलग अलग स्थितियां क्या क्या हैं, वो हो सकता है फलकों पर हो सकते हैं, वो अलग अलग स्थितियां क्या है, फलक हो सकता है, फेस जिसको मैंने कहा ये इन फलकों पर हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है बीच में भी हो सकता है, इन द बीच जिसको हम कहते हैं एकदम सेंटर में, बीच में हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये स्थितियां होगी। कहने का मतलब है कि जब अवयवी कण किनारों पर होने के साथ साथ अलग अलग स्थितियों जैसे फलकों अथवा बीच में भी जो है जब क्या होते हैं अवयवी कण होते हैं, तो तब हम इसको कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। तो हम इसको बिल्कुल समझ जाएंगे कि यहाँ पर सपोज के लिए एकक कोशिका है, किनारों पर तो है ही, इसके अलावा फलकों पर भी हो सकता है, ये फलक है सपोज के लिए, इतने फलक कहीं भी हो सकता है, फलकों पर हो सकते हैं, या इसके अलावा इसका बीच में जहाँ सेंटर पड़ता है इसके बीच अंदर यहाँ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम मान सकते हैं इसके बीच में जो है यहाँ भी हो सकता है। तब क्या कहलाएगा, ये आपका केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। अब जो केंद्रित एकक कोशिका है या सेंट्रोइड यूनिट सेल है, इसको हम यहाँ पर 3 भागों में बांट सकते हैं। केंद्रित एकक कोशिका को भी एकक कोशिका की परिभाषा तो क्लियर होगी, जब अवयवी कण जो है किनारों पर होने के अतिरिक्त किनारों पर होंगी, इसके अलावा जो है या इसके अतिरिक्त जो है अलग स्थितियों जैसे फलकों अथवा बीच में भी अवयवी कण होते हैं, तब इसको हम केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब जो केंद्रित एकक कोशिका है, इसको भी हम 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। किसको, केंद्रित एकक कोशिका को। नंबर पहला मैं लेता हूं अंतः केंद्रित इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका में क्या होगा, जिसको हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी कह देते हैं, इसमें क्या होगा, जब अवयवी कण किनारों पर तो है ही, ये तो परिभाषा ही है, इसके अलावा एक अवयवी कण बीच में होता है, एकदम बीच में। कहाँ होगा वो, बीच में होगा। सपोज के लिए मेरे पास ये यूनिट सेल है, सपोज के लिए मैं इसके आकार पर नहीं जा रहा हूँ, आप ये अज्यूम करेंगे कि सपोज के लिए यूनिट सेल है, तो अवयवी कण किनारों पर तो होंगे ही, ये जो किनारे हैं, इन किनारों के होने के बीच एक अवयवी कण बीच में होगा, बीच सेंटर में, बीच सेंटर का मतलब इसके अंदर होगा बीच में। तो ये हो गया है इस प्रकार से, इसको इस प्रकार के एकक कोशिका को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इसको कहा जाता है। नंबर दूसरा हमारे पास होता है फलक केंद्रित, जिसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा हमारे पास है फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में क्या होगा कि अवयवी कण किनारों पर तो होंगे, ये तो निश्चित है, केंद्रीय एकक कोशिका में ऐसा होना ही होना है। अवयवी कण जो है कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर्स पर होने के साथ साथ, अवयवी कण किनारों पर होने के साथ साथ जो अवयवी कण हैं वो फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। अर्थात फलक, अब मैं इसको यदि हटा देता हूँ, ये तो बॉडी सेंटर्ड का फिगर मैंने बनाया था, फलक कहाँ है, जैसे फलकों के बीच में हो सकते हैं। एक फलक है सपोज के लिए, इसका हम केंद्र ले लेंगे, तो इसका केंद्र सपोज के लिए एक फलक हो गया, इसके भी एक कण यहाँ हो गया। फिर इस फलक, जो दूसरा फलक है, ये दूसरा फलक है हमारे पास, ये फलक, इसका भी हम ले लेंगे सपोज के लिए, इसके भी बीच में यहाँ पे जो है अवयवी कण हो सकता है। ये वाला फ्रंट का जो फलक है, ये फलक जो हमको दिख रहा है, इसके बीच में भी कण हो सकता है, और एक किनारे का जो फलक है, यहाँ पर भी अवयवी कण हो सकता है, और ये नीचे वाला जो फलक है, इसके बीच में भी जो अवयवी कण हो सकता है। कहने का मतलब जो है अवयवी कण जो है कहाँ कहाँ हो सकते हैं, सपोज के लिए, फिर मैंने आपको बताया ये यूनिट सेल है, सपोज के मेरे पास, तो अवयवी कण किनारों पर होंगे, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, चार किनारे ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 8 किनारों पर होने के सब प्रत्येक फलक पर सपोज के लिए कोई अवयवी कण है, वो यहाँ भी लगा होगा, ये तो इसके बैक में भी लगा होगा,
इधर लगा होगा इस फलक पे तो इसके अपोजिट में भी लगा होगा, यदि इस नीचे वाले फलक पे लगा होगा तो यहाँ पे भी लगा होगा। अर्थात अवयवी कण जो है कहाँ होंगे, किनारों पर होने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी या फलक के बीच में भी क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। तो इस प्रकार की यूनिट सेल जो है फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तो ये हो गया आपका फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा हमारे पास जो यूनिट सेल है उसका नाम है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित या इसको हम कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका या इसको हम कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा कि जो अवयवी कण हैं, इस प्रकार के एकक कोशिका में अवयवी कण किनारों पर तो होंगे ही, किनारों पर होने के अलावा किन्हीं दो अवयवी कण किनारों पर होंगे। इसके अतिरिक्त जो है अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। सपोज के लिए ये मेरे पास यूनिट सेल है, सपोज के लिए यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में क्या होगा कि जो अवयवी कण होंगे ये किनारों पर तो होंगे ही, प्रत्येक किनारे पर होंगे, और इस किनारे के अलावा जो है ये किनारों पर हो गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक फलक ये तो फलक केंद्रित में बता दिया, हम अंतः केंद्रित की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कोशिका में जो अवयवी कण होंगे किनारों पर उपस्थित होने के अलावा जो अवयवी कण होंगे किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। सपोज के लिए विपरीत फलक, इस फलक पर लेते हैं हम, सपोज के लिए अवयवी कण यहाँ है, इसके बीच में हम सेंटर में यहाँ अवयवी कण है, इस फलक पर लगा हुआ है, तो इसका अपोजिट नीचे वाला फलक, इस पर जो अवयवी कण लगा होगा, इस कंडीशन में ये है। तो किन्हीं दो विपरीत फलकों में, केवल दो ही लेने हमको, इसमें सब फलक नहीं लेने। सपोज के लिए माने इस फलक पर है तो इस फलक को नहीं लेना पड़ेगा हमको। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अवयवी कण किनारों पर होंगे और इस फलक पर और इस फलक पर होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि कहने का मतलब है कोई भी फ्रंट के फलक पे लेते हैं तो इसका अपोजिट इसका पिछला फलक हो जाएगा, तो उस अवयवी कण होंगे किनारों पर होने के अतिरिक्त। सपोज के लिए माना पुनः फिर यह एक कोशिका है, तो हमें मानेंगे अवयवी कण किनारों पर तो है, यहाँ 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 है और यहाँ, ये अवयवी कण होंगे। इसके अलावा किन्हीं दो विपरीत फलक अर्थात टू अपोजिट फेसेस पे भी होंगे। सपोज यहाँ पर अवयवी कण है तो फिर इसका अपोजिट फेस दूसरी तरफ इस साइड को होगा, यहाँ भी अवयवी कण होंगे, तभी एंड सेंटर्ड होगा। या इस साइड नहीं है, माना किनारों पर तो है, इस फलक पर है तो अवयवी कण यहाँ भी होगा। या ऐसा भी हो सकता है अवयवी कण किनारों पर होने के साथ इस फलक पे है तो इसका अपोजिट फलक इस फलक पे होंगे। तो इस प्रकार की जो एकक कोशिका है जहाँ पर कि अवयवी कण जो है किनारों पर होने के अलावा जो है किन्हीं दो विपरीत फलकों पर या किन्हीं दो विपरीत फलक, इसका अपोजिट मतलब अपोजिट होना जरूरी है, यानी कि इस पे नहीं, अपोजिट फलकों पर, इसका अपोजिट है नीचे वाला, इसका अपोजिट ये वाला, तो विपरीत फलकों पर जब क्या होंगे अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार की एकक कोशिका को हम कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो ये था इस प्रकार से एकक कोशिका के प्रकार। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और दो ही प्रकार की यूनिट सेल है, और इसको हमने जो है जो प्रिमिटिव है या साधारण एकक कोशिका है इसको हमने इसका कोई प्रकार नहीं है, और केंद्रित एकक कोशिका जिसमें कि अवयवी कण किनारों पर होने के अलावा अन्य स्थितियों जैसे फलकों पर या बीच में भी होते हैं, तो उसको हमने आपको बताया था केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित में क्या बताया, फलकों पर होने के साथ एक कण बीच में होता है। फलक केंद्रित में क्या बताया, अवयवी कण किनारों पर होने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर होते हैं। और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में क्या बताया कि जो अवयवी कण होते हैं वह किनारों पर होने के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एकक कोशिका के प्रकार थे, मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो देखते रहें, तो यह आपका नॉलेज इनहेंस करेगा। तो वीडियो बड़ी ना हो, मैं इसलिए इस वीडियो को यहीं पर जो है समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। फिर नेक्स्ट
दूसरी वीडियो में।